स्टूडेंट्स, आप ओपन करेंगे अपनी बुक का पेज नंबर 14 और पेज नंबर 14 पर आपका चैप्टर है 3 द वॉल्फ एंड 3 लैम्प्स। भेड़िया और 3 मेमने। मेमने क्या होते हैं बच्चों? जो भेड़ होती है, शिप होती है, उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें हम कहते हैं लैम्प्स, यानी कि भेड़ के जो बेबीज होते हैं उनको हम कहते हैं लैम्प्स। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी अच्छी सी स्टोरी है जिससे आपको बहुत ही एक अच्छा मोरल भी मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। उससे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है लेट्स लिंक। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स दिए गए हैं और नीचे उनके होम्स दिए गए हैं, लेकिन जो उनके एनिमल्स के जो होम है वो दूर अलग दूर दिए गए हैं। तो आपको एनिमल्स को उनके होम से मैचिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे रैबिट की मैचिंग किससे की गई है? ब्यूरो से, क्योंकि रैबिट ब्यूरो में रहता है। तो इसी तरीके से आपको सभी एनिमल्स की उनके होम से मैचिंग करनी है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप घर से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मदर शीप लिव्ड विद हर 3 लैम्प्स इन ए हाउस नियर ए फॉरेस्ट। जो मदर शिप थी यानी कि माता भेड़ जो थी वो अपने बच्चों के साथ 3 लैम्प्स के साथ जंगल के पास एक घर में रहती थी। वन डे मदर शिप हैड टू गो आउट टू गेट समथिंग टू ईट। एक दिन माता भेड़ जो है वो घर से बाहर गई कुछ खाने के लिए लाने के लिए, कुछ खाना के लिए वो लेने के लिए बाहर गई घर से। और वो क्या कहकर गई? आई एम गोइंग आउट टू गेट अस ऑल सम फूड, बी केयरफुल चिल्ड्रन। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, बच्चों सावधान रहना। डू नॉट ओपन द डोर अंटिल आई रिटर्न। जब तक मैं ना लौट कर आऊँ दरवाज़ा मत खोलना। बी केयरफुल ऑफ द विक्ड वॉल्फ। जो शैतान भेड़िया है या फिर जो चालाक भेड़िया है उससे बहुत सावधान रहना। बच्चे क्या कहते हैं? जो ये मेमने हैं 3 जो लैम्प्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। श्योर मम्मा वी विल बी केयरफुल। ठीक है मम्मा, ठीक है माँ, हम सावधान रहेंगे। और जो पेड़ के पीछे भेड़िया छुपा हुआ है वो सब इनकी बातें सुन रहा है। तो भेड़िया अपने मन में क्या सोच रहा है? हाँ, नाउ आई कैन ईट द लिटिल लैम्प्स। वो हंस रहा है और सोच रहा है कि अब मैं इन मेमनों को खा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होता है? आफ्टर सम टाइम देयर वॉज ए नॉक एट द फ्रंट डोर। दरवाज़ा कोई खटखटाता है। थोड़ी देर बाद कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जो लैम्प से अंदर मेमने जो हैं वो बोलते हैं हु इज़ देयर? कौन है? तो जो भेड़िया है वो उनकी मदर बनकर आ जाता है और बोलता है इट्स मी योर मदर, मैं हूँ तुम्हारी माँ। ओपन द डोर डियर्स, प्यारो बच्चों दरवाज़ा खोलो। जो द यंगेस्ट लैम्प वाज वेरी क्लेवर। जो बड़ा मेमना था वो बहुत चालाक था। ही सॉ द वॉल्फ्स टेल थ्रू द विंडो। उसने भेड़िए की पूंछ को खिड़की से देख लिया था, यानी कि उसने खिड़की में से भेड़िए की पूंछ देख ली थी और वो समझ गया था कि यह हमारी माँ नहीं है। अवर मदर हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस इन द वर्ल्ड। यू आर नॉट अवर मदर, यू आर द वॉल्फ, गो अवे। उसने कहा हमारी माँ की आवाज़ दुनिया में सबसे मीठी है, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम भेड़िया हो, चले जाओ। आफ्टर ए वाइल द वॉल्फ नॉक्ड अगेन। थोड़ी देर बाद जो भेड़िया है वो दोबारा से गेट खटखटाता है। हेलो चिल्ड्रन, सी दैट आई हैव गॉट फॉर यू, विल यू प्लीज ओपन द डोर चिल्ड्रन। तो वो दोबारा से गेट खटखटाता है भेड़िया और कहता है बच्चों देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे बच्चों? योर वॉइस इज एज स्वीट एज आवर मदर्स बट शो अस योर हूफ्स। जो मेमने हैं उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ हमारी माँ जैसी है पर तुम हमें अपने हूफ्स दिखाओ, यानी कि तुम हमें अपने पैर यानी कि पंजे दिखाओ। Those are big claws, you are not our mother, she has small brown hoofs, go away। जब वो उन्हें अपने हूफ्स दिखाता है तो बच्चे पहचान जाते हैं और कहते हैं तुम्हारे जो क्लोज हैं वो बहुत बड़े हैं, तुम हमारी माँ नहीं हो, क्योंकि जो हमारी माँ है उनके जो हूफ्स हैं वो ब्राउन यानी कि भूरे कलर के हैं, तो तुम हमारी माँ नहीं हो, गो अवे, चले जाओ यहाँ से। तो यानी कि बच्चे जो है समझ जाते हैं कि ये हमारी माँ नहीं है और वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। द वॉल्फ वेंट अवे। जो भेड़िया है वो चला जाता है लुकिंग फॉर अनदर आइडिया, कुछ और आइडिया सोचने के लिए। दीज लैम्प्स आर वेरी क्लेवर बट आई हैव ए गुड आइडिया, लेट मी वियर सम ब्राउन सॉक्स टू हाइड माई क्लोज।
जो भेड़िया है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो मेमने हैं ये बहुत चालाक हैं और मैं कुछ और आइडिया सोचता हूँ, कुछ और तरकीब सोचता हूँ जिससे कि ये मुझे अपनी माँ समझ ले। तो वो क्या सोचता है कि क्यों ना मैं ब्राउन सॉक्स पहन लूँ, यानी कि भूरे कलर की मैं सॉक्स पहन लूँ जिससे कि जो मेरे क्लोज हैं वो छिप जाएं। सडनली द वॉल्फ स्लिप्ड एंड फेल इनटू ए रिवर। अचानक से जो भेड़िया होता है उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है। मदरशिप शो दिस। और जो मदरशिप है यानी कि जो माता थी उनकी मेमनों की, वो ये सब देख लेती है। हेल्प हेल्प आई विल ड्रॉन प्लीज गेट मी आउट ऑफ हेयर आई कांट स्विम। जो भेड़िया है वो चिल्लाता है, बचाओ बचाओ मैं डूब जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तैर नहीं सकता। जो माता होती है, जो भेड़ होती है, वो कहती है आई विल हेल्प यू बट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू ईट अस। जो भेड़ होती है वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमें नहीं खाओगे, तुम मुझे नहीं खाओगे। आई प्रॉमिस। जो भेड़िया होता है वो चिल्लाता है, मैं वादा करता हूँ। मदरशिप then ran home. The lambs opened the door and she rushed in. जो भेड़ होती है वो अपने घर भाग कर जाती है और जो लैम्प्स होते हैं यानी कि जो मेमने होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और वो जो भेड़ होती है वो उनसे कहती है, कैन यू प्लीज़ गेट मी ए लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप, वी नीड टू हेल्प द वॉल्फ, ही इज़ ड्रॉइंग। क्या तुम मुझे एक लंबी और मजबूत रस्सी दे सकते हो? मुझे जो भेड़िया है उसकी मदद करनी है, वह डूब रहा है या वह डूब जाएगा। हेयर इज़ ए लॉन्ग रोप ममा। जो मेमना होता है वो कहता है यहाँ एक लंबी रस्सी है माँ। मदर शिप एंड द 3 लिटिल लैम्प्स रैन बैक टू द रिवर, दे थ्रू द रोप इनटू द रिवर। जो माँ भेड़ है वो और मेमने, तीनों मेमने जो है भागकर नदी की तरफ जाते हैं। दे थ्रू द रोप इनटू द रिवर। और वो रस्सी को नदी में फेंक देते हैं। नाउ होल्ड द रोप टाइट एज वी पुल यू आउट। जो भेड़ होती है वो भेड़िया से कहती है कि तुम इस रस्सी को टाइट पकड़ लो और हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। हाउ कैन आई थिंक यू सेव्ड माई लाइफ। जो भेड़िया होता है जो डूब रहा था वो इन मेमनों और भेड़ से कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ। आई विल नेवर ट्रबल यू एंड द लैम्प्स अगेन। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यानी कि तुम्हें और मेमनों को कभी तंग नहीं करूँगा, कभी दोबारा ऐसे तंग नहीं करूँगा। मदरशिप वॉज ग्लैड टू हियर दैट। जो मदरशिप होती है, जो माता भेड़ होती है, वो बहुत ही खुश होती है ये सुनकर। आफ्टर दैट द मदर लैम्ब एंड द वॉल्फ बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। और बाद में जो लैम्प्स हैं और जो वॉल्फ हैं यानी कि जो मेमने हैं और जो भेड़िया हैं वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं एंड लिव्ड हैप्पीली, और खुशी खुशी रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें किसी को भी तंग नहीं करना चाहिए और हमारे मन में सभी के लिए दया और माफ़ करने का गुण होना चाहिए। जिस तरीके से जो भेड़ थी उसने वॉल्फ को यानी कि भेड़िया को माफ़ कर दिया ना उसकी गलती के लिए, तो इसी तरीके से हमारे मन में भी सभी के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं उनकी गलतियों के लिए तो हमारे मन को बहुत खुशी मिलती है और हमें कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं। तो ये बच्चों इस स्टोरी का मोरल है, आपको ये सब याद रखना है। इस लेसन का जो एक्सरसाइज वर्क है वो आपको अपनी बुक में ही फिल करना है और जो नोटबुक है उसमें आपको पहले वर्ड मीनिंग करने हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं। इस लेसन के जो वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उसकी फ़ोटोग्राफ आपको भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।